वेलकम बैक। और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। कंपनी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था उसमें इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल, नॉट फुली पेड अप कैपिटल यानी कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये सारा हमने पढ़ा था बेसिक विथ फुल एग्जाम्पल। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो मिस किया है तो उसे देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इशू जब होता है उसका प्रोसेस क्या है, शेयर के इशू का प्रोसेस क्या है, और सेकेंड थिंग उसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से हमें ऐसे पढ़ना है कि एक बार में हमें पूरे प्रोसेस के साथ समझ में आ जाए। देखिए, जनरल एंट्रीज एक तरीके से होता है और उस तरीके को बेहतर तरीके से जानने के लिए ये पहले जानना चाहिए कि शेयर जो इशू होता है उसका प्रोसेस क्या है, और उसके प्रोसेस को अगर हम जान लेंगे तो फिर जनरल एंट्रीज क्लियरली हमारी बन जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शेयर के इशू का प्रोसेस क्या है। शेयर का जो इशू है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में उतारती है। पहला चीज है कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में उतारना चाहती है, तो अब तो सारे शेयर जो है ऑनलाइन ही ट्रेड की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा डीमैट अकाउंट का नाम। डीमैट अकाउंट के थ्रू सारे शेयर का लेन देन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी उसे बोला जाता है। कोई कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो व्हाट इज इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट इज प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी। सपोज एक कंपनी है और उसने अब ये डिसाइड किया कि हमें 5000 शेयर्स इशू करने हैं। तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी मार्केट में, जिसमें उस कंपनी का कुछ डिटेल होगा, डिटेल ऑफ कंपनी, सारे डिटेल होंगे, डिटेल ऑफ कंपनी, ठीक है, कि कंपनी क्या है, कब से है, नेचर ऑफ बिजनेस, हेडक्वार्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेवेन्यू, सारा डिटेल अपना डालेगा। डिटेल क्यों डालेगा, क्योंकि कोई भी अगर शेयर खरीदना चाहता है किसी कंपनी का तो मस्ट है कि वो जानने का कोशिश करेगा कंपनी का नेचर क्या है, बिजनेस टाइप क्या है, कब से चल रही है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, कब इसने रेवेन्यू लिया, कब ये लॉस में गया, एवरीथिंग वो देखने जाएगा। तो अपना पूरा डिटेल देती है कंपनी। सेकेंड जो इसमें प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नंबर ऑफ शेयर which is issuing this time। इस वक्त वह कंपनी ने जो डिसाइड किया है कि हम शेयर को इशू करेंगे, तो उसमें वो कितना शेयर इशू करेगा। क्योंकि उसके पास ऑथोराइज शेयर तो बहुत ज्यादा है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑथोराइज शेयर बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो इशू अपने हिसाब से करेगा। सपोज किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, बट वो अभी राइट में वो 5000 ही इशू करना चाहता है, 10,000 ही करना चाहता है, तो वो इस चीज को मेंशन करेगा कि नंबर ऑफ शेयर व्हिच इज इशूइंग, कि इस वक्त जो उसने ये प्रोस्पेक्टस दिया है उसमें वो ये बताएगा कि इतने दिनों के लिए, यानी कि इस लिमिटेड टाइम में हम जो है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि 5000 उसने शेयर इशू करने की बात की, यानी कि कंपनी ने ये बता दिया इस प्रोस्पेक्टस में हम कितना शेयर इशू करें, 5000 प्लस रेट ऑफ शेयर भी उसमें लिखा रहेगा। यानी कि अगर ये 5000 शेयर है तो एट द रेट ऑफ 10 each, यानी कि प्रत्येक शेयर का रेट 10 रुपया होगा, 50 रुपया हो, 15 हो, 20 हो, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट उसे प्रोस्पेक्टस में ये चीजें मेंशन करनी होती है। प्लस वन मोर थिंग कि आप जानते हैं कि अमाउंट जो है वो एक बार में नहीं लिया जाता है, तो कॉल पे लिया जाता है। तो ये भी बता देगी कि ये 10 रुपए जो है वो किस तरीके से लेगी। तो एक होता है एप्लीकेशन, तो सपोज कंपनी ने बोला कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे लेना है। सेकेंड है अलॉटमेंट, तो उसने बोला 3 रुपए अलॉटमेंट पे लेना है। और
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 कॉल लेता हूँ। फर्स्ट कॉल पे उसने बोला 3 यहाँ भी, एंड देन आपका फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितने बच के 2 रुपये, यानी कि उसने ये भी इसमें मेंशन करना होता है कि ये 10 रुपये का जो शेयर है वो उसका टोटल पैसा आप किस तरीके से लेंगे। तो उसने बताया, जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2 रुपये, यानी कि टोटल 10 रुपये इस तरीके से ली जाएगी। प्रोस्पेक्टस हो गया, पब्लिक ने देखा। नाउ उसमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, 5000 शेयर है और लोग बहुत सारे इंटरेस्टेड हो गए, क्या होगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, कंपनी बोलती है कि हमने तो प्रोस्पेक्टस में सब कुछ दे दिया, क्या डेट है, कब तक रहेगा, बेसिक ये सब चीजें। अब जो है सेकेंड प्रोसेस आता है एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज एप्लीकेशन। व्हाट इज एप्लीकेशन? सपोज हम इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है कि हमें ये शेयर खरीदना है, तो वी हैव टू अप्लाई, हमें उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा शेयर खरीदने के लिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि शेयर खरीदने के लिए उसने बोला कि एप्लीकेशन पे पर शेयर 2 रुपीज आपको पे करना होगा, राइट। पर शेयर पे आपको 2 रुपीज ऑन पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम ही पेमेंट करनी होगी। तो एप्लीकेशन जाएगा किसके पास? हम, जो मैं खरीदना चाहता हूं, मैं एप्लीकेशन दूंगा टू द कंपनी कि मुझे इतने शेयर खरीदने हैं। और कंपनी का नाम क्या था, उसकी टर्म क्या थी कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे देनी है पर शेयर, यानी कि प्रत्येक शेयर हम आपसे 2 रुपया लेंगे, आप एप्लीकेशन दीजिए। तो सपोज किसी व्यक्ति ने सोचा, अभी हम 5000, मान लीजिए मैंने ही सोचा, आपने ही सोचा कि 5000 शेयर हमको खरीदना है, पर शेयर उसने 2 रुपये बोला, इंटू 2, यानी कि आपको 10,000 रुपये एप्लीकेशन का फी देना होगा कि हमें ये चीज खरीदनी है, आपकी शेयर खरीदनी है, और एप्लीकेशन के साथ वो पैसा उसको देना पड़ेगा। तो देखिए पैसा का जो लेन देन स्टार्ट, पहले वाले में नो जनरल एंट्री, इस केस में नो जर्नल एंट्री, इस केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं। लेकिन यहां पर पैसे का लेन देन स्टार्ट हो गया, तो एप्लीकेशन के टाइम से जर्नल एंट्री हमारी स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। एप्लीकेशन, मैं खरीदार हूं, मैंने एप्लीकेशन दिया, कंपनी को सबसे पहले क्या हुआ, एप्लीकेशन मिला, है ना, और एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ, 10,000 रुपये मिल गया, किसको, कंपनी को। अब उस कंपनी ने 10,000 रुपये रिसीव किए, तो पहली जनरल एंट्री जो स्टार्ट होगी वो यहां से होगी, ये देखिए फर्स्ट नंबर इसकी एप्लीकेशन की क्या होगी, तो बैंक में पैसा रिसीव होगा, तो दैट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा रिसीव हुआ 10,000 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, 10,000 रुपीज। क्यों मिला ये 10,000 रुपये कंपनी को, उसके पास शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है। किस वजह से आया है, शेयर के एप्लीकेशन से। तो यहां पे हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने आए हैं, 10,000। एप्लीकेशन का प्रोसेस हो गया, कंपनी ने पैसा मिल गया। कंपनी अब ये डिसाइड करेगी कि इसको अलॉट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जितने का शेयर है उससे ज़्यादा आ रहा है, फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट वीडियोस में। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आ गई 10,000 की, ये बैंक में आया शेयर एप्लीकेशन के थ्रू। अब कंपनी क्या करेगी, अब चूंकि इसके पास ये पैसा आ गया, तो पैसा आया वो तो हमने लिखा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये एप्लीकेशन का जो मनी है, ये एप्लीकेशन का मनी क्या हो जाएगा, इसका शेयर का कैपिटल बन जाएगा। तो वो इस पैसे को जो कि एप्लीकेशन के थ्रू आया है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो
तो सेकेंड नंबर की जो होगी वो क्या होगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 10,000 रुपीज। ये देखिए एप्लीकेशन के थ्रू शेयर का 10,000 रुपया आया और इसने 10,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। कितने थे टोटल शेयर, 5,000, 2 रुपये एप्लीकेशन का रेट था, तो पूरे 5,000 पे 10,000 रुपीज आ गया और वो क्या बन गया उसका शेयर का कैपिटल, यानी कि इसकी पूंजी बन गई किसके थ्रू, शेयर के थ्रू। सो दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने चले गए, 10,000। किस टाइम में आया, जब एप्लीकेशन की बात हुई, एप्लीकेशन के थ्रू। अब आता है तीसरा प्रोसेस, एप्लीकेशन का प्रोसेस हो गया, अब कंपनी उसको अलॉटमेंट करेगी, ठीक है, कि भैया आपके एप्लीकेशन ओके है, अब हम आपको शेयर देंगे। अलॉटमेंट करने के लिए यहाँ पर अब एक रेट फिर से है 3 रुपए की, और कंपनी कहती है कि इसमें एक चीज याद रखना है कि पहले यहाँ पर पैसा आया है फिर ट्रांसफर हुआ है, लेकिन तीसरी एंट्री जो होती है उसमें पहले पैसा नहीं आता है। पहले कंपनी अपने यहाँ ये लिखती है कि हमें तो 5,000 अलॉट करनी है इस इंसान को, तो ये पैसा हमारा ड्यूज हुआ क्योंकि हम इसको शेयर दे रहे हैं, तो इसे अलॉटमेंट पे पैसा देना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री पैसा रिसीव नहीं होगा, जो ड्यूज है उसकी एंट्री होगी। तो आइए उस एंट्री को करते हैं, यहां तक आप लोग देख चुके हैं। ये देखिए थर्ड नंबर किस चीज का होगा, तो अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा, ड्यूज होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं, 5,000, और अलॉटमेंट का पर शेयर कितना है, 3 रुपया, यानी कि 5,000 इंटू 3, कितने पैसे आएंगे, 5,000 इंटू 3, टोटल 15,000 रुपीज का इसने यहाँ पे ड्यूज लिखा कि भैया आपसे हमको अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा आएगा, तो 15,000। और जैसे अलॉटमेंट की बात कर ली गई, अब ये जो व्यक्ति जिसने 5,000 ये एप्लीकेशन दिया है उसे अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 15,000, और वो जो 15,000 रुपीज देगा ये अब कंपनी रिसीव करेगा। और रिसीव करने का सेम प्रोसेस, कैसे रिसीव करेगा, तो ये देखिए फोर्थ नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, उस वक्त एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था, इस वक्त अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगा, तो इसीलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच, 15,000, 15,000 रुपये रिसीव किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में क्या होगा, सेम यही प्रोसेस। अब यहाँ पे पहले ड्यूज की जाएगी कि फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिसीव। तो फिफ्थ जनरल एंट्री जो होगी दैट इज कॉल्ड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस वक्त फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना है, 3 रुपीज पर शेयर। टोटल शेयर कितना था, 5,000, तो कितने पैसे आ गए, कितने आने चाहिए, तो 15,000। यहाँ भी ड्यूज हो गया, कितना का, 15,000 का, सॉरी। नाउ ड्यूज हो गया, नाउ वी हैव टू रिसीव द what we have to receive, we have to receive the money of first call. So again these are the entry for receiving, that is bank account
डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? तो अमाउंट जाएगा इसमें 15,000। एंड द लास्ट वन इज फाइनल कॉल। सेम प्रोसेस होगा कि हम फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे और फिर उसको बैंक में रिसीव करेंगे। तो आप लोग इस चीज को कि फाइनल कॉल का क्या अमाउंट होगा और क्या जनरल एंट्री होगी कमेंट बॉक्स में भेजिए, और फिर मिलते हैं आगे के जनरल एंट्रीज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।